सभी बच्चों को एक बार पूरे सुप्रभात। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य का विषय है कि मुझे यहाँ तक आने का अवसर मिला। और जैसे सर ने आप बताए, सर के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर आने से आधी ताकत जो है निकल जाती है। तो ये नहीं कि जैसे एक बाली की बात आई, बाली में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि जो बाली था तो कहने का तात्पर्य मेरे के बाली के जैसे भाई कई लोग कहते हैं कि वरदान था कि जो भी उसके सामने लड़ने जाता था उस वह आधी ताकत खींच लेता था। ऐसा कुछ नहीं है, बाली में केवल था आत्मविश्वास। मैंने भी आत्मविश्वास के साथ मैं यहाँ आया हूँ। एक छोटी सी कहानी कहीं मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए बालक बच्चों, छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। क्या है कि एक बार महान दार्शनिक सुकरात, चूंकि दार्शनिक थे, ये प्लेटो के गुरु थे, उनकी एक छोटी सी कहानी है। एक बार कोई बालक उनके पास आया और पूछा कि मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ और सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा, तुम कल मेरे पास आना, कल मैं उपाय बताऊंगा। और उन्होंने ये कहा कि तुम कल सुबह टहलते हुए नदी के किनारे आना, वहाँ मिलना, मैं तुम्हारी सफलता का राज मैं वहीं पर बताऊंगा। वह बालक वादे के मुताबिक प्रातःकाल सुबह वह उस नदी के किनारे पहुंचा और उनसे मुलाकात हुई। बालक ने कहा कि आपने मुझे कल यहाँ नदी के किनारे आप मुझे बुलाए थे, सफलता का जो राज है, रहस्य है, वो बताने के लिए, तो कृपया मैं आपके समय के मुताबिक मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप मुझे उस सफलता का राज बताएं, उसका रहस्य बताएं। वो कुछ नहीं बोले, उस बालक का हाथ पकड़ करके नदी की ओर बढ़ चले और नदी में जा करके घुटने के पानी बराबर गए। वो आश्चर्य में था बालक कि आखिर ये कौन सा रहस्य है। फिर आगे बढ़ते गए, कमर तक पहुंच गए, पानी पहुंचा। फिर आगे बढ़ते गए, अब पता चला पानी का जो स्तर है वो गले तक आ गया। वो आश्चर्य में था, ये कौन सा रहस्य, क्या ये मेरा अंतिम समय आ गया क्या कि ये मुझे डुबा देंगे, है ना। वो थोड़ा संदेह में था। तब उन्होंने क्या किया, उसके सिर पर हाथ रख कर उसको पानी में डुबा दिया। वह बालक उस पानी के अंदर तड़पने लगा। उसे लगता था कि मुझे ऑक्सीजन मिल जाए, अपने प्राण को मैं बचा सकूं। वो तड़प रहा था। कुछ ही देर में उसके सिर को ऊपर किया। वह बालक उस दौरान तड़पते हुए कहा, ये कौन सा राज है, ये कौन सा राज से बताने का, अभी तो इस तरीके से तो मेरी जान चली जाती, मेरे प्राण निकल जाते। लेकिन उन्होंने कहा, अभी तुम जब पानी के अंदर थे तो क्या महसूस कर रहे थे, क्या तुम्हें कैसा लग रहा था। उस बालक ने कहा, अरे मुझे तो उस दौरान मुझे अपने प्राणों की चिंता थी, मुझे लग रहा मैं तड़प रहा था, मुझे लग रहा था मेरे प्राण किस तरह बच जाए। तो उन्होंने कहा, सफलता प्राप्त करने का यही रहस्य है। यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो आप में तड़प होनी चाहिए, आप में वह तड़प होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसका बताने का, मेरे इस कहानी के बताने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि हर व्यक्ति कहता है, यही मंच में आकर के लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, एक बड़े से बड़े अधिकारी बनना चाहता हूँ। कहना और करने में बहुत अंतर होता है बच्चों। आप यहाँ पर आते हैं, एक दृढ़ निश्चय रखिए, और जब आप में दृढ़ निश्चय आ जाएगा तो आप में वह तड़प भी आ जाएगी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार से वह बालक प्राण बचाने के लिए तड़प रहा था, उसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ने के लिए एक तड़प होनी चाहिए, है ना, व्याकुलता होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। अतः इस तरीके से आप लोग कृपया ऐसी तड़प या ऐसी बेचैनी या व्याकुलता आप में आगे बढ़ने की होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कहानी समाप्त हुई। शेष धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सर, बहुत बड़ा संदेश सर दे के गए हैं।